नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। 28 जुलाई से आहूत हो सकता है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से आहूत होने की संभावना है। खबरों को माने तो 28 जुलाई से 5 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत किया जा सकता है। खबरों को माने तो विधानसभा के दौरान 6 दिन का कार्य दिवस रहेगा। मॉनसून सत्र आहूत करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जहां मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बता दें कि पंचम झारखंड विधानसभा का पिछले सत्र मॉनसून सत्र 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित किया गया था। मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल के अलावा कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें 17 कार्य दिवस थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश, पंचायतों में जल्द खुलेंगी दवा की दुकानें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को दवाइयाँ सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गाँवों में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके तहत अब तक पूरे झारखंड में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां की अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहा करती हैं, जिसे ससमय चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा की समय पर उपलब्धता जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या असमय उनकी मृत्यु तक हो जाती है। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ 12,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया भू अर्जन कर्मचारी। झारखंड के पलामू में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ 12,000 रुपये रिश्वत लेते भू अर्जन कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। भू अर्जन कर्मचारी फरियादी से 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। एसीबी की टीम उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। खबरों को माने तो भू अर्जन कर्मचारी को इससे पहले वर्ष 2018 में भी घूस लेते पकड़ा गया था। तब 16 डिसमिल जमीन के मुआवजे के लिए भू अर्जन कर्मचारी को 3,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था। खबरों को माने तो नहर बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहित हुई थी, उसी का मुआवजा दिलाने के एवज में भू अर्जन कर्मचारी ने फरियादी से पैसे लिए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की रिव्यू याचिका। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सज़ा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने राहुल की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के जज ने कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल मामले पहले से ही चल रहे हैं। इस सज़ा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके यानी राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और मामले दर्ज हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी केस में दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह दोष सिद्धि न्यायसंगत और उचित है। भारत में ट्रकों में अब एसी केबिन होंगे अनिवार्य। भारत जैसे गर्म देश में ट्रक ड्राइवर दिन के 12 से 14 घंटे सड़कों पर बिताते हैं। भीषण गर्मी के बीच लोहे के केबिन में लगातार ड्राइव करना किसी सज़ा से कम नहीं है। ट्रक ड्राइवरों पर यह तनाव कई बार दुर्घटना का भी कारण बनता है। इसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2025 के बाद देश में कुछ खास कैटेगरी के ट्रकों के केबिन में एसी यानी एसी इन ट्रक केबिन्स को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी है। ट्रकों में एसी केबिन को अनिवार्य करने से जुड़े ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुहर लगा दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। झारखंड में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लाभार्थियों की जांच के लिए टीम का गठन। झारखंड में पहली से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की जांच की जाएगी। झारखंड सरकार ने स्कूलवार लाभार्थियों की जांच का फैसला लिया है ताकि यह स्पष्ट पता चल सके कि जिन विद्यार्थियों का नाम योजना के लाभ के लिए दिया गया है वह सही है या नहीं है। विद्यार्थियों और विद्यालयों के सत्यापन के लिए प्रमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया है। यह टीम जिला स्तर पर चल रही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए निर्गत संकल्प की जांच करेगी और रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। कल्याण विभाग की ओर से गठित की गई टीम प्रमंडलों के जिलों के स्कूल व संबंधित कार्यालयों का भ्रमण करेगी। मोबाइल नंबर के जैसे पोर्ट किया जा सकेगा क्रेडिट कार्ड। देश में क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले यूजर तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सर्विस के विस्तार के साथ ही क्रेडिट कार्ड की पहुंच भी बढ़ रही है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। रिजर्व बैंक अब इस मामले में एक नया बदलाव करने की तैयारी में है। यह बदलाव अमल में आने के बाद क्रेडिट कार्ड के मामलों में भी ग्राहकों को उसी तरह से पोर्ट करने की आज़ादी मिलेगी जैसा अभी मोबाइल नंबर के मामले में हो रहा है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP अब कोई नई चीज़ नहीं रह गई है। ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के उद्देश्य से MNP की शुरुआत की गई थी। अगर आप अपने मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर आराम से पोर्ट करा सकते हैं। उसी तरह रिजर्व बैंक कुछ ऐसा ही क्रेडिट कार्ड के मामले में करना चाहता है। इसे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया है। 13 जुलाई को लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की तैयारी इसरो में जोरों से चल रही है। लगभग 3 वर्षों के इंतज़ार के बाद स्पेसशिप चंद्रमा के लिए उड़ान भरने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। देश के इस सबसे बड़े हैवी लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 अगर इस बार चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सक्सेस रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। लॉन्चिंग के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम GSLV Mk3 है। वंदे भारत का महंगा सफ़र हो सकता है सस्ता, किराया घटाने की तैयारी में सरकार। देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत का सफ़र अब सस्ता हो सकता है। सरकार वंदे भारत के कुछ रूट्स पर किराया घटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा कम दूरी वाले वंदे भारत रूट्स पर किराए की समीक्षा शुरू कर दी गई है। वंदे भारत ट्रेनों में सीटें खाली रह जाने के कारण से सरकार ने कम दूरी वाली वंदे भारत ट्रेनों का किराया कम करने का निर्णय लिया है। जिन वंदे भारत ट्रेनों का किराया कम हो सकता है उनमें हाल ही में शुरू हुई इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर और नागपुर बिलासपुर के रूट शामिल हैं। खबरों को माने तो भारतीय रेल के आधिकारिक दिखाते हैं कि जून में भोपाल इंदौर रूट पर वंदे भारत ट्रेन में केवल 29% सीट भरी थीं, जबकि इंदौर भोपाल रूट पर महज 21% सीट भरी थीं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1455। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1452 से बढ़कर 1455 पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मामले में 1452 से मामूली रूप से बढ़कर 1455 हो गए हैं।
मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु से एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,31,912 हो गई हैं। संक्रमितों की संख्या 4.49 करोड़ दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। एक दिलचस्प खबर सामने है। इंसानों को अब नहीं सताएगा बुढ़ापे का डर, चीन के वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला दावा। दुनिया में अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उनकी उम्र जल्दी न बढ़े और वे जल्दी बूढ़े न हो। इस बीच चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी खोज की है जो इंसान की उम्र बढ़ने से रोक सकती है। यह खोज इंसान को बुढ़ापे से बचा सकती है। एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि उन्होंने वर्ष 2018 में पहला जीन संपादित बच्चा बनाया था। इस चीनी वैज्ञानिक का नाम है जियान कुई। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जियान कुई को अवैध मेडिकल प्रैक्टिस के लिए 3 साल की जेल भी हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद जियान कुई ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चौंका दिया। उन्होंने बीजिंग में एक शोध प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है।